Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. तो बच्चों हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है फाइबर टू फैब्रिक. As we have completed this chapter fiber to fabric, so today we will start the exercise of this chapter. First of all, I will discuss all the questions one by one and then after I will provide you the solution. तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वन बाय वन वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपको समझाऊँगा और उसके बाद से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा. तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं और हमको कैसे सॉल्व करना है. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर. तो टोटल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितने हैं? 9. एज यू कैन सी देयर आर टोटल 9 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स. आपने नर्सरी में कुछ राइम्स पढ़े होंगे, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. सबसे पहला क्या दिया हुआ है? बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल. और सेकंड क्या दिया? मैरी हैड अ लिटिल लैम्प हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. तो इसमें आपको इन दोनों जो भी आपके लाइंस दिए हुए थे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके बारे में आपको बताना है. सबसे पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल. तो शिप के कौन से ब्लैक जो शिप होती है आपकी, उसके किस पार्ट से हम लोग को क्या मिलता है? वुल मिलता है. और सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प. तो लैम्प के वाइट फ्लीस से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है. सेकंड क्वेश्चन है द सिल्कवॉर्म इज ए कैटरपिलर बी अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो जो आपका सिल्कवॉर्म होता है वो क्या होता है? कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, ठीक, या दोनों नहीं होता है, या दोनों होता है, दोनों में से कोई एक होता है. तो आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल. आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से एनिमल्स वुल को यील्ड नहीं करते, यानी वो अपने बॉडी से वुल यील्ड नहीं करते हैं. या कैमल, गोट, वुली डॉग. तो इसमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? व्हाट इज़ मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स. इन फॉलोइंग टर्म्स से आप क्या समझते हैं? रेयरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर. व्हाट डू मीन बाय रेयरिंग, व्हाट डू मीन बाय शेयरिंग एंड सेरिकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल, व्हाट आर द मिसिंग स्टेप्स एट दैम. कुछ यहाँ पे सीक्वेंस दिए हुए हैं जो आपके प्रोसेसिंग ऑफ वुल में काम आते हैं, ठीक है. इसमें से जो मिसिंग स्टेप है उसके बारे में आपको बताना है. तो शेयरिंग सबसे पहले होता है, उसके बाद से आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है उसका आपको लिखना है. फिर क्या होता है? शॉर्टिंग होता है. फिर उसके बाद से डैश, डैश एंड डैश. तो इन सारे ऑप्शंस को आपको क्या करना है? भरना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मेक अ स्केच ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वुल. आपको क्या बनाना है? हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री बनानी है किसकी? सिल्क मॉथ की 2 स्टेजेस की, ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. तो ये बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन से ऐसे 2 टर्म्स हैं जो सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है. सबसे पहला है सेरीकल्चर, फिर फ्लोरीकल्चर, फिर मॉरीकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर. तो इसमें से जो भी रिलेटेड है सिल्क प्रोडक्शन से उसके बारे में आपको बताना है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मैच द वर्ड ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड. मैच द फॉलोइंग है, इसमें फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कॉलम में स्काउरिंग, मलबरी लीव्स, याक, कोकोन. और सेकंड में आपको क्या दिख रहा है? यील्ड सिल्क फाइबर्स, वुल यील्डिंग एनिमल्स, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग, क्लीनिंग, शेयर्ड स्किन. तो ये सारे ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है. हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्या है? क्रॉसवर्ड पजल है. गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन. यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विथ लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड. तो इस चैप्टर के अंदर आपने जो भी पढ़ा उसकी हेल्प से आपको क्या करना है? इन क्रॉसवर्ड पजल्स को भरना है, ठीक. तो डाउन में आपको क्या भरना है और अक्रॉस में आपको क्या भरना है. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं डाउनवर्ड और अक्रॉस की. थ्रो वॉशिंग क्या होता है? एनिमल फाइबर कौन सा होता है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? अक्रॉस में देखेंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको वार्म रखती है? कीप्स वार्म. फिर नेक्स्ट है इट लीव्स आर रिटन बाय सिल्क वार्म. थर्ड है हैचेज फ्रॉम एग ऑफ मॉथ. तो ये सारे डिफरेंट आपके ऑप्शंस है, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है? फिल आउट करना है. तो टोटल 9 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. अब इन एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन चैप्टर के सॉल्यूशंस को. तो चलिए बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? अब सॉल्यूशंस को देखेंगे. तो स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से. हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स. 2 राइम्स दिए थे और उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था. सबसे पहला राइम था बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल.
और सेकंड था मैरी हैड अ लिटिल लैम्प हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल, तो इसका आंसर हो जाएगा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स हेयर ऑफ द शिप, यानी वुल हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो उसके हेयरी फाइबर्स होता है, जो हेयर्स होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, शिप की बॉडी से ऑब्टेन करते हैं वुल को। सेकंड था व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प, तो वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प रेफर्स टू द वाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्प। तो वाइट फ्लीस से मतलब क्या था, लैम्प जो था हमारा किस कलर का था, वाइट कलर का था, बिकॉज उसके हेयर्स किस कलर के थे, वाइट कलर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिल्कवॉर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा, या फिर आपको ऑप्शंस दिए गए थे कि कैटरपिलर होगा, लार्वा होगा, या कैटरपिलर लार्वा दोनों होगा, या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, कि जो सिल्कवॉर्म होता है वो कैटरपिलर भी होता है और वो क्या होता है, लार्वा भी होता है। ये दोनों उसके लाइफ स्टेजेस के लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं, उसी के बारे में दिया था। थर्ड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल, तो इसमें से कौन से एनिमल्स थे जो वुल को यील्ड नहीं करते हैं, तो हमारे ऑप्शन थे याक, कैमल, गोट, वुली डॉग। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वुली डॉग। वुली डॉग डज नॉट यील्ड वुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, तो इन फॉलोइंग टर्म्स से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना था। द फर्स्ट वन इज रेयरिंग, द सेकेंड वन इज शेयरिंग, द थर्ड वन इज सेरिकल्चर। तो रेयरिंग की डिफिनेशन मैंने आपको लिखवाई भी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। रेयरिंग का मतलब क्या होता है, रेयरिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो। रेयरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना, उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसको ग्रो करना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं। यानी कोई भी जानवर जो हम लोग पालते हैं, ठीक है, उसको ग्रो करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेयरिंग करते हैं। फिर हमारा था शेयरिंग। शेयरिंग किसको कहते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप। तो शेयरिंग एक प्रोसेस होता है फ्लीस को रिमूव करने का, ठीक है। फ्लीस क्या होती है, जो हेयर की कोटिंग होती है शिप के बॉडी के ऊपर, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, उसकी स्किन की एक थिन लेयर को भी रिमूव कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर से आप क्या समझते हैं, तो सेरिकल्चर रेफर्स टू द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क। तो जिस तरीके से रेयरिंग था उसी तरीके से क्या है, सेरिकल्चर है, यानी सिल्कवॉर्म का क्या करना, रेयरिंग करना, किसके लिए, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको क्या बताना था, जो सीक्वेंस है स्टेप्स का प्रोसेसिंग ऑफ वुल में, उसके बारे में बताना था, जो मिसिंग स्टेप्स थे उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था डैश, शॉर्टिंग, डैश, डैश एंड डैश। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, सबसे पहला स्टेप वो क्या होता है, शेयरिंग होता है। फिर सेकेंड आपका क्या होता है, स्काउरिंग होता है। फिर थर्ड आपका सॉर्टिंग होता है। फिर उसके बाद से पिकिंग ऑफ बर्ड्स होता है। फिर नेक्स्ट आपका डाइंग ऑफ फाइबर्स होता है, और लास्ट क्या होता है, मेकिंग ऑफ यार्न। तो इन सारे स्टेप्स को मैंने आपको लिखवाया भी था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेक अ स्केच ऑफ 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। आपको एक स्केच डायग्राम बनाना था सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल के 2 स्टेजेस का। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस के बारे में दिया हुआ है, उसको आप बना सकते हैं। द 2 स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन आर। सबसे पहला क्या है, कैटरपिलर, और दूसरा क्या है, प्यूपा विथ डेवलपिंग मॉथ। तो ये दोनों फिगर आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, यानी इनमें से आपको कौन से 2 टर्म्स हैं जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पहला था सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, मॉरीकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर, ठीक। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर एंड मॉरीकल्चर, ठीक। तो पहले का हिंट था सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रेयरिंग सिल्कवॉर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और दूसरा जो हिंट दिया था साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मॉरस एल्वा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉरीकल्चर कहते हैं। ये जो नेमिंग करने का तरीका है। नेक्स्ट हमारा क्या था, मैच द कॉलम। इसमें कॉलम ए में आपको ऑप्शन दिए हुए थे स्काउरिंग, मलबरी लीव्स, याक, कोकून, और सेकेंड में आपके ऑप्शंस थे यील्ड, सिल्क फाइबर्स, वुल यील्डिंग एनिमल्स, फूड ऑफ सिल्कवॉर्म, रीलिंग, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्काउरिंग का हो जाएगा ई, यानी क्या हो जाएगा इसका मतलब क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। फिर सेकंड मलबरी लीव्स का हो जाएगा सी, फूड ऑफ सिल्कवॉर्म। थर्ड याक का हो जाएगा बी, वुल यील्डिंग एनिमल। और फोर्थ कोकून का हो जाएगा यील्ड सिल्क फाइबर। हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या था, क्रॉसवर्ड पजल था इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए थे कि
थ्रो वॉशिंग जो आपके डाउनवर्ड में ऑप्शंस दिए हुए थे, और अक्रॉस भी आपके ऑप्शंस दिए हुए थे, थ्रो वॉशिंग, फिर एनिमल फाइबर दिया था, फिर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिया था, अक्रॉस में दिया था कीप्स वार्म, फिर सेकंड दिया था इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वार्म, और थर्ड दिया था हैचेस एग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा आपको क्या भरना है। आप पहले डाउनवर्ड देख लीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग अक्रॉस भी देख लेते हैं। तो डाउनवर्ड में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको फाइबर दिखाई देगा, ठीक। फाइबर के बाद से आपको क्या दिखाई देगा, स्काउरी दिखाई देगा, ठीक। फिर आपको क्या दिखाई देगा, सिल्क। तो ये 3 आपके अलग अलग आंसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड के। अब अक्रॉस में देखते हैं तो अक्रॉस में सबसे पहले आपको वुल दिखाई दे रहा होगा, फिर क्या दिखाई दे रहा है, मलबरी, एंड द लास्ट आपको क्या दिख रहा है, कैटरपिलर। तो ये करेक्ट ऑप्शंस थे। इसको आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में अपने बुक में फिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे 1 बाय 1 मैंने डिस्कस किया, उसके सॉल्यूशंस को आपको प्रोवाइड किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।